Hello everyone. So my dear students, chapter number 5 that is arithmetic progression. ये मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं. इससे पहले मैं आपको फर्स्ट 4 चैप्टर्स एकदम डिटेल में पढ़ा चुका हूं. रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एनसीईआरटी से तो पढ़ाए ही हैं ये चैप्टर, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बहुत करवाए. तो मेरे बच्चे, जितना कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ. और मैं चीज की आपको श्योरिटी देता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस, जो भी मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देता हूं, जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, प्रॉपर नोट्स बना के इनको अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे फाइनल एग्जाम तक, तो आप फाइनल एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं. तो मेरे बच्चे, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बच्चों को थोड़ा सा ये कंफ्यूज करता है. बट माय डियर स्टूडेंट्स, सभी लेक्चर मेरे ध्यान से देखो, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी. और मेरे लेक्चर देखने की एक ही कंडीशन है कि जब आप लेक्चर देखने आ गए हैं तो नोटबुक और पेन आपके पास होना चाहिए, नहीं तो लेक्चर देखने का कोई फायदा नहीं. नोट्स बनाओ और उनको रिवाइज करो, ठीक है. तो देखें आज के लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे. सबसे पहले व्हाट इज एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ये मैं आपको समझाऊंगा. और क्या क्या प्रोग्रेशंस होती हैं जो आप पढ़ना चाहो तो हम पढ़ा सकते हैं, बट 10th के सिलेबस में नहीं है, 11th में आप पढ़ेंगे उसको, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कौन कौन सी और सीक्वेंस प्रोग्रेशंस होती हैं. सेकंड, अगर कोई सीक्वेंस आपको दे रखी है तो कैसे चेक करें कि वो एपी है या नहीं. एंड देन व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी, और उससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा. आज के लेक्चर के बाद आप 5.1, आपके एनसीईआरटी का 5.1 एंड 5.2 बिल्कुल कर पाएंगे अगर पूरा लेक्चर देखते हैं, प्रॉपर नोट्स बनाते हैं और कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हैं. मेरे बच्चे सबसे पहले हमारे माइंड में व्हाट इज एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है. बहुत ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, टू द पॉइंट हम बात करेंगे कि हमारे पास एक नंबर की सीक्वेंस है. जैसे मैंने यहां नंबर लिखे 2, फिर मैं लिख दिया 5. अब मुझे बताइए 2 के बाद मैंने जब 5 लिखा, आपने मुझे एक छोटा सा आंसर देना है बस, कि इस 2 में कितना ऐड करें कि 5 बन जाए. बस ये बताओ. सामने दिख रहा है सर 3. तो एक 3 नंबर जो आपने 2 में ऐड किया जिससे 5 बना. अब मुझे बताओ इस 5 में अगर मैं 3 ऐड करता हूं तो ये क्या बन जाएगा. तो आप बोलेंगे सर ये 8 हो जाएगा. फिर मैं बोलूं इस 8 में 3 ऐड करो तो क्या बन जाएगा सर, ये 11 बन जाएगा. तो आप यहां पर क्या कर रहे हैं, जब ये नंबर्स की आप लिस्ट बना रहे हैं तो एक फिक्स नंबर आप इसमें ऐड कर रहे हैं. हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना, वो अलग सीक्वेंस हो जाएंगे. तो हमारा कंसर्न क्लास 10th में प्लस और माइनस से रिलेटेड ही है, जिसमें आप पहले से ही एक्सपर्ट. तो यहां पर मुझे बताएं कि हम कौन सा नंबर ऐड कर रहे हैं. 3 ऐड कर रहे हैं. तो आप अभी मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर्स क्या होंगे. 11 के बाद आप मुझे बता दोगे सर 14 आएगा. 14 के बाद मुझे आप बता दोगे 17 आएगा, क्योंकि आपको पता चल गया कि एक फिक्स नंबर इसमें ऐड हो रहा है, रिस्पेक्टिव नंबर जो आ रहे हैं. तो इस तरह की सीक्वेंस को ही हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं. इतना सिंपल है एपी को देखना, समझना क्या है ये सीक्वेंस. आई होप इट इज क्लियर. तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो कि व्हाट इज एपी, तो भाई आपकी ये जो एनसीईआरटी है आपने ले रखी, छोटी सी एनसीईआरटी है, इसके अंदर डेफिनेशन दिया हुआ है. वहां से आप देख लीजिए, खुद की बना लीजिए. जो समझाया बस इसको इंग्लिश में आपको लिखना है तो आपकी डेफिनेशन बन जाएगी. नीचे अपना नाम लिख दो कि डेफिनेशन मैंने बनाई एपी की. तो यहां पर जो कॉमनली हम यूज करते हैं कि व्हाट इज एपी, इसको इंग्लिश में कैसे किसी को समझाना है. सो इट इज अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम. दिस इज द डेफिनेशन, आपकी बुक में भी लिखा हुआ. क्या बोला मैंने? इट इज अ सीक्वेंस ही चल रही नंबर्स की, in which the difference of any two consecutive terms is same. consecutive का मतलब होता है साथ साथ वाले. तो यहां पर कोई भी दो साथ साथ वाले नंबर उठाओ, जैसे 2 5 ले लिया, इनको माइनस करो. माइनस कैसे करना है? माइनस करना है नेक्स्ट में से प्रीवियस टर्म. थ्रू आउट द चैप्टर आपको ऐसे ही माइनस करना है, ठीक है. फिर आप 5 8 ले लो, इनको माइनस करो, 8 में से 5 नेक्स्ट टू प्रीवियस माइनस करना है.
फिर इसको माइनस करो, फिर इनको माइनस करो, फिर इनको माइनस करो, तो हमेशा सेम आएगा। आपको 3 अटेम्प्ट करने इसके, यानी 3 बार चेक करना, अगर वो सेम नंबर आ रहा है उसको आप लॉक कर दीजिए कि वो एपी है। सो व्हाट इज एपी? इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम देन इट इज एन एपी। लिख लो भाई इंग्लिश में, यहां से लिखना, बुक में है, बुक खोलो, वहां से देखो, वहां भी सेम डेफिनेशन लिखा होगा। इज इट क्लियर? तो ये है एक छोटी सी एग्जांपल जिसे आप समझ पाए कि एपी क्या होती। ऐसी आप बहुत सारी एग्जांपल खुद से भी बना सकते हैं। मेरे बच्चे, मैंने यहां पे लिखा 10 और उसके बाद मैंने लिख दिया यहां पर 8। अब मुझे बताइए इसमें क्या हो रहा है? 10 में क्या ऐड करूं कि 8 बन जाए? तो आप बोले सर ये तो नंबर कम हो रहा है, तो ऐड क्या करें? अरे भाई -2 ऐड कीजिए ना। तो 10 में से 2 कम हो गया। अब 8 में से 2 कम करो सर जी 6, फिर 2 कम करो सर जी 4। ये चल रहा है। तो यहां पर चाहे वो डिक्रीज हो रहे नंबर, चाहे वो इंक्रीज हो रहे, अगर वो फिक्स पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, यानी एक नंबर से वो इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहे हैं, उसको हम एपी ही बोलेंगे। तो ये भी एपी की ही एग्जांपल है। इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आई होप इट इज क्लियर। तो माइनस से घबराना नहीं। यहां पर अब मैं एक ऐसी एग्जांपल ले रहा हूं जो इन जनरल है। जैसे आप क्वाड्रेटिक पढ़ते हो, लीनियर पढ़ते हो, पॉलिनोमियल पढ़ते हो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हर किसी की। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ए बी सी आर रियल नंबर, a नॉट इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसे ही एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो मेरे बच्चे, स्टैंडर्ड फॉर्म, यू कैन राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी। एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती? इन जनरल हाउ वी राइट। तो मैंने यहां इन 2 एग्जांपल्स में जो किया वही मैंने करना है और वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। मेरे बच्चे, यहां पे मैंने फर्स्ट टर्म को ए बोल दिया, जैसे इस एग्जांपल में 2 है, इस एग्जांपल में 10 है, तो यहां इन जनरल मैंने उसको ए ले लिया। अब आप देख रहे हैं कि इसमें एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, तो यहां भी इन जनरल एक नंबर ऐड करो। सर उसको क्या बी रख ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट मैक्सिमम बुक्स में डी लिखा होता है, स्मॉल डी, क्योंकि ये डिफरेंस होता है, तो इसलिए उसको डी से डिनोट कर दिया। तो आप एक फिक्स नंबर ऐड कर दीजिए इसमें, क्या? स्मॉल डी। जब ए में मैं डी प्लस करूंगा तो वो क्या बन जाएगा? क्या वो सी बन जाएगा? अरे भाई नहीं वो कुछ नहीं बनेगा, बस लिखने में उसको ए प्लस डी लिखना होगा। आई होप इट इज क्लियर। तो दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म। अब मैंने जब 2 के बाद 5 लिखा तो मुझे 8 कैसे मिला? मैंने 5 में वो फिक्स नंबर ऐड किया, 3 जो ऐड हो रहा था। तो यहां पर क्या नंबर ऐड किया मैंने? डी। अब इसके बाद वाला अगर नंबर मुझे चाहिए तो मैं इसमें क्या प्लस करूंगा? डी। तो ए प्लस डी, तो ये क्या बन जाएगा? ए प्लस 2d, थर्ड टर्म आ गई। इसके बाद इसके नेक्स्ट वाला नंबर मुझे अगर चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? इस नंबर में डी प्लस कर दो ए प्लस 3d एंड सो ऑन। तो मेरे बच्चे, ये जो सीक्वेंस आपको दिख रही है इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी, यानी जर्नली हम एपी को कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। एमसीक्यू वगैरह में आपको आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही आप देखें तो इसकी जो लास्ट टर्म, जिसे हम nth टर्म बोलेंगे, nth टर्म बोलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स में यहां पे n मान के चल रहा हूं कि n नंबर्स में यहां पे लिख रहा हूं एपी के, तो दिस इज द लास्ट टर्म। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, सर ये क्या चीज है, n-1 कहां से आएगा? तो मैं समझाता हूं, अभी सभी टर्म्स के फॉर्मूले आपको बताता हूं n-1 कहां से आता है। आई होप जितना मैंने यहां पे लिखा है यहां तक आपको सब क्लियर हो गया। दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। उसके बाद ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं इनको टर्म्स बोलते हैं, इनको कैसे डिनोट करते हैं ये सब अभी मैं आपको बता रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, जितना मैं लिखता हूं उतने ही नोट्स बनाओ, ब्रीफ है, बहुत अच्छे से हैं, ज्यादा क्योस नहीं है, आपको ऐसे प्यारे नोट्स बनाने। इज इट क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं टर्म्स के बारे में, और n-1 वो कहां से आ गया था। मेरे बच्चे सुनिए, टर्म्स जैसे a1 को कहा जाता है फर्स्ट टर्म, लिख सकते हैं आप, a1 क्या होता है? फर्स्ट टर्म।
और इसका फॉर्मूला ए ही है, यानी जो पहली टर्म है उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, तो ए ही है। सेकंड टर्म A2 का मतलब होता है सेकंड टर्म, टर्म्स यानी जो नंबर्स लिख रहे हो। और इसका फॉर्मूला आपने क्या देखा, A प्लस डी। फिर लिखा A3 जिसे बोलते हैं थर्ड टर्म, तो इसका फॉर्मूला आपने क्या देखा, A प्लस 2D, है ना, ऐसे थे ना भी सीक्वेंस, A प्लस डी, A प्लस 2D। तो इनको हम टर्म्स कहते हैं, इस तरह से डिनोट होते हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 एंड सो ऑन। ये उनके मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं, ऐसा सोचो। अब मैं आपको फॉर्मूले यहां पे पूछने वाला हूं, एक लिस्ट बनाने वाला हूं। मेरे बच्चे ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, हर एक टर्म का मैं फॉर्मूला बना रहा हूं। मैंने आपको पूछा A1 तो आपने बोला A, मैंने बोला A2 तो आपने बोला A प्लस डी, मैंने बोला A3 तो आपने बोला A प्लस 2D, मैंने बोला फोर्थ टर्म तो आपने बोला A प्लस 3D, मैंने बोला फिफ्थ टर्म तो आपने बोला A प्लस 4D, मैंने बोला सिक्स टर्म तो आपने बोला A प्लस 5D। तो ये क्या लिख रहे हो, टर्म्स के फॉर्मूले लिख रहे हैं। इसी पे बेस्ड आपका पूरा चैप्टर, दो फॉर्मूले, एक ये nth का टर्म्स का और एक सम का। तो आज के लेक्चर में ये वाले मैं सारे फॉर्मूले आपको दिखा रहा हूं। दीज आर द टर्म्स। अब यहां पे नोटिस करो, मैंने कितनी टर्म्स लिखी हैं, 6 टर्म। मानो कोई एपी है, उसकी 6 ही टर्म्स है, तो यहां जो 6 टर्म है उसका फॉर्मूला क्या है, A प्लस 5D। मतलब जो भी टर्म आप फाइंड कर रहे हो उसके साथ जो एब्रीविएशन यहां 6 लगा, यानी 6 टर्म आप निकाल रहे हैं, तो D के साथ यहां एक कम आता है, क्योंकि आप यहां पे A से स्टार्ट होते हो, A प्लस 0 से स्टार्ट होते हो, तो ऑफकोर्स यहां पे 6 पर 5 हो जाएगा। सेकेंड टर्म है तो यहां 1D आया, थर्ड है तो यहां 2 आया, 4 है तो यहां 3 आया, 5 है तो यहां 4 आया, 6 है तो यहां 5 आया। अब मैं अगर आपको पूछूं सेवंथ टर्म क्या होगी, तो आप मुझे फटाक से बताएंगे A प्लस 6D। ऐसे अगर मैं चलता जाऊं तो रास्ते में मेरे को मानो 100 टर्म मिलती है, 100 नंबर पर कौन सी टर्म बैठी है, तो आप क्या मुझे बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे, क्योंकि आपको समझ में आ गया है जो वाली टर्म हमें ढूंढनी है उसे एक कम यहां पे लिखना है D के साथ, बाकी A तो चल ही रहा है सब में। तो 10th टर्म 100 टर्म का क्या फॉर्मूला बन गया, A तो आना ही है, प्लस 100 से एक कम कितना, 99D। अरे समझे, ऐसे आप हर एक टर्म का फॉर्मूला बना रहे हो। यहां पे अगर मैं चलता जाऊं और मैं आपको पूछूं nth टर्म का फॉर्मूला सुनाओ, nth टर्म यानी नंबर ऑफ टर्म्स मैं n मान के चल रहा हूं, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स 100 मान के चल रहा था, तो लास्ट टर्म का ये फॉर्मूला बना दिया। अब मैं नंबर ऑफ टर्म्स n नंबर ऑफ टर्म्स मान के चल रहा हूं, तो यहां पर n आ गया, nth टर्म बोलते हैं इसको, nth टर्म बोलते हैं। तो यहां पर क्या होगा, a तो आएगा ही, तो यहां n से एक कम क्या होता है, तो आप बोलेंगे n-1, दैट्स ऑल। तो बच्चे इसको बोलते हैं जर्नल टर्म, समटाइम जर्नल टर्म, समटाइम लास्ट टर्म, समटाइम nth टर्म, तीन तीन नाम है इसके, ठीक है, दैट्स ऑल। इधर जो भी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इस पेज पे सारे टर्म्स के फॉर्मूले मैंने लिख दिए। कोई भी टर्म का फॉर्मूला आपको पूछूं आप फटाक से बताओ। मैं आपको पूछूं 12th टर्म का फॉर्मूला सुनाओ, 12th टर्म का, तो आप बोलोगे A प्लस 11D, दैट्स ऑल। आई होप इट इज क्लियर। तो ये थी एक छोटी सी डिस्कशन रिगार्डिंग व्हाट इज AP, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म एंड टर्म्स के फॉर्मूले। अब बात करेंगे कि कोई अगर सीक्वेंस दिया है तो उसको कैसे चेक करे वो AP है या नहीं। मेरे बच्चे, दिस योर बुक, आई सजेस्ट कि इसमें जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको तो आप निपटाइए, जल्दी से जल्दी निपटाइए। फर्स्ट क्वेश्चन अभी रहने दो, वर्ड प्रॉब्लम है, सारी वर्ड प्रॉब्लम आपको एक साथ करवाऊंगा, जो केस स्टडी क्वेश्चन बन के आपको एग्जाम में आता है। वर्ड प्रॉब्लम में आपको अलग से एक लेक्चर में सारी वर्ड प्रॉब्लम दे दूंगा। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP, और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है, और जो D है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, दैट वी कैन से। माय डियर, जैसे A दिया हुआ है 10 और D दिया हुआ है 10, A भी 10 D भी 10, ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, फ्रैक्शन, डेसिमल, नेगेटिव, रूट वाले कुछ भी हो सकते हैं। अभी उसने A 10 दे दिया, D 10 दे दिया, उसने बोला फर्स्ट 4 टर्म्स लिखिए, A और D तो हमें पता चल गया, तो फर्स्ट टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म क्या होगी और फोर्थ टर्म क्या होगी, तो मैंने लिख भी दी। तो दीज आर द फर्स्ट 4 टर्म्स,
क्योंकि आपको फॉर्मूले सिखा दिए, स्टैंडर्ड फॉर्म बता दी कि फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होती है, दीज आर द फर्स्ट 4 टर्म्स, बस इनको हमने लिख दिया। अब इसमें आपको बस वैल्यू डालनी है ए और डी की, तो आपकी फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाएंगी। सो व्हाट इज ए सर 10, व्हाट इज डी सर 10, तो 10 + 10 20। अब इसमें 20 20 ऐड करते जाओ क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है 20 का चल रहा है। सो इट इज 10 डाल दिया इसमें 30, फिर 10 डाल दिया 40, दैट्स ऑल, दीज आर द फर्स्ट 4 टर्म्स। आई होप ये छोटी मोटी कैलकुलेशन आप कर लेंगे, मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, आप इसमें वैल्यू डाल के हर एक टर्म को ढूंढ सकते हो। ठीक है, पीछे अगर मैंने आपको डी का नाम नहीं बताया कि वो डी क्या, जो फिक्स नंबर ऐड होता है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैं भूल गया आपको बताना, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो अभी बताने वाला हूं, एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें हमको यही निकालना है, क्यों, ये चेक करने के लिए वो एपी है या नहीं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हमें एपी दिया हुआ है, हमें एपी गिवन है, ध्यान से समझिए आप, थर्ड क्वेश्चन में एपी गिवन है। सेकंड पार्ट कराता हूं आपको, ये आ गया -5 -1, फिर आ गया 3 7, ये एपी है, दिस इज एपी। इज इट क्लियर? इसका उसने पूछा हुआ है राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्योंकि ये एपी है, हमें चेक नहीं करना इसको, ये गलती मत करना इसको चेक करने की। इट इज गिवन, इट इज एन एपी, तो क्यों चेक करना है, हमें जो पूछा हम वो निकालेंगे। फर्स्ट टर्म ए -5, दूसरा उसने पूछा डी, व्हाट इज डी, डी होता है कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। सर वो क्या होता है? वही फिक्स नंबर जो ऐड हो रहा था। हाउ टू कैलकुलेट, ये इंपॉर्टेंट है कि उसको फाइंड कैसे करें। अभी बताया मैंने, फिर बता रहा हूं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करनी है, इसमें से कोई भी उठा लो। मैंने फर्स्ट 2 उठाई है, आप सेकंड थर्ड ले लो, थर्ड फोर्थ ले लो, जो नंबर दिख रहे हैं। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करना है, प्रीवियस नेक्स्ट में से प्रीवियस, तो a2 - a1 कर लो। अगर d निकालना है पहले नंबर ले लो, तो a2 मेरा -1 है, ये माइनस बचे फॉर्मूले का क्योंकि माइनस कर रहे हैं, और a1 यानी फर्स्ट टर्म मेरी -5 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे +5 हो जाएगा, तो 4 आंसर आ गया। दैट्स ऑल। तो इस तरह से आपने थर्ड क्वेश्चन के सभी पार्ट करने हैं, जितना आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, बस इतनी ही कैलकुलेशन चलेगी। कुछ फ्रैक्शंस डेसिमल आ सकता है, वो आप कर सकते हैं माइनस वगैरह, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इज इट ओके? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं इसके सभी पार्ट आप प्रैक्टिस करो ताकि आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि इसमें रूट वाले क्वेश्चन भी हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, डेसिमल, फ्रैक्शन, बहुत कुछ है। इसमें क्या है कि इसमें सीक्वेंस दी हुई है और आपको चेक करना है कि वो सीक्वेंस एपी है या नहीं, तो कम से कम आपको 3 बार माइनस करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट ही लेता हूं जो बिल्कुल सिंपल सा है, ये लिखा हुआ है 2 4 8 एंड 16, ये सीक्वेंस चल रही है। आपको इसको चेक करना है, इज इट एपी आर नॉट। तो मेरे बच्चे कम से कम आपको 3 बार माइनस करके देखना है, मतलब आपको a2 - a1 करना है, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करनी, तो 2 आया। सेकंड टाइम ऑफ कोर्स करना ही पड़ेगा, a3 - a2, ये आ गया 8 - 4, तो यहां पे 4 आ गया। अगर ये सेम आ रहा हो तो एक बार और करो, कम से कम 3 बार। लेकिन यहीं पर हमने देखा कि ये सेम नहीं आ रहा, तो ये पी नहीं है। इसको एंड में लिख देना है, स्टेटमेंट में लिखना है एंड में, क्या, सिंस द डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, दैट्स ऑल। और अगर एपी हो तो आपने लिखना है सिंस द डिफरेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी। आई होप जो 2 मैंने सेंटेंसेस बोले हैं आप इसको कॉपी पे लिखेंगे। तो ये है कॉन्सेप्ट, कैसे चेक करें। और एग्जांपल मैं इसकी लेना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रैक्शंस, रूट वाले क्वेश्चन। तो मैं यहां पे एक रूट वाला क्वेश्चन लेता हूं, 3 + √2, ये सेकंड टर्म है, फिर 3 + 2√2, स्क्वायर रूट देख के बच्चे घबरा जाते हैं, तो यही एग्जांपल मैंने यहां पे ली है ताकि आपको बता दूं कि घबराने वाली कोई बात नहीं, बहुत सिंपल होता है। मेरे बच्चे हम चेक कर रहे हैं ये सीक्वेंस एपी है या नहीं, कम से कम हम 3 बार माइनस करेंगे अगर वो सेम आ रहा हो। तो मैं करूंगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है 3 + √2, फर्स्ट टर्म है
3, मैंने माइनस किया, 3 कट गया, √2 आ गया। अब मैं माइनस करूंगा थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म। थर्ड टर्म में मेरी 3 + 2√2 माइनस है, तो इसलिए बच्चे ब्रैकेट ध्यान रखना, ये दो टर्म का बना हुआ है, 3 + √2। इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 3 + 2√2 -3 -√2। क्या देख रहे हैं आप, 3 फिर कैंसिल, और 2√2 में से रूट क्या। अब बोलोगे सर ये स्क्वायर रूट हमें माइनस करना नहीं आते, इसका भी मैं ट्रिक बताता हूं। अगर आपको स्क्वायर रूट तंग करते हैं तो आप ऐसा करो, क्योंकि यहां भी √2 यहां भी √2, थोड़ी देर माइंड में √2 को x बोलो या साइड में लिखो, तो ये समझो लिखा हुआ है 2x। अगर ये 2x है तो ये x है, तो मैं पूछूं 2x में से x गया तो x, इतना तो बता लोगे ना। तो यहां पर भी सेम स्टोरी होती है, 2√2 में से 1√2 माइनस 2 है, तो बचे 1√2 बचेगा। देखो अभी दोनों सेम आ गई, तो इसलिए एक बार और करना पड़ेगा। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म, तो फोर्थ टर्म है मेरी 1 2 3 4, 3 + 3√2, इसमें से माइनस करेंगे 3 + 2√2, तो 3 + 3√2 -3 एंड -2√2, क्या बचा, 3 कैंसल, 3√2 में से √2, सर √2 आ गया। आगे सेम 3 बार माइनस करके, तो आपको लिखना है सिंस द डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम देयरफॉर इट इज एन एपी, दैट्स ऑल। एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.1। आई होप सिमिलर क्वेश्चंस आप करेंगे। कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करें, कैलकुलेशन के बारे में भी आपको मैं समझा दूंगा। और हर एक टर्म के फॉर्मूले मैंने आपको सिखा दिए। तो मैं 5.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 3 आपको सिखाना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.2, नॉट 3, 5.2, क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आप वो सब चीज सीख लेंगे जो आपको इस एक्सरसाइज में करना है। बाकी क्वेश्चन सिमिलर टाइप है। 5.3 सम से रिलेटेड है, 5.2 टर्म से रिलेटेड है। 5.2 में कोई भी सम का क्वेश्चन नहीं है, जो 5.3 में आप सीखोगे, डोंट वरी। थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में बच्चे बॉक्सेस बने हुए हैं। मैं एक ऐसा क्वेश्चन लूंगा जिससे आप बाकी सभी पार्ट थर्ड क्वेश्चन के बड़े आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसका सेकंड पार्ट या फिर फिफ्थ पार्ट, इसमें से कोई भी आप एक करेंगे तो आप सभी पार्ट बड़े आराम से कर पाएंगे, क्योंकि सब कॉन्सेप्ट इसी में छुपा हुआ है। जहां फिर सेकंड कर लो, जहां फिर फिफ्थ कर लो। तो मैं आपको फिफ्थ पार्ट समझा रहा हूं। मेरे बच्चे यहां पे ऐसे बॉक्स बने हुए हैं और बीच में 2 नंबर आपको दे दिए गए हैं। यहां भी बॉक्स बना हुआ, यहां भी बॉक्स बना हुआ, यहां भी बॉक्स बना हुआ, और फिर यहां -22 लिखा है। ऊपर लिखा है कि ये जो बॉक्सेस हैं और जो नंबर्स हैं, ये किसी एपी को फॉलो कर रहे हैं। यानी अगर यहां नंबर भर दिए जाए तो ये एपी बन जाएगा इन गिवन नंबर्स के साथ। तो आपको बताना इन बॉक्सेस में क्या नंबर्स आएंगे। यहां पर ये पिक्चर के द्वारा क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि बॉक्स वगैरह बनाए हुए हैं, बट माय डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। आप इसमें नोटिस करो कि टर्म्स कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म्स हैं। तो इन 6 टर्म्स में आपको 2 टर्म्स गिवन है, एक आपको सेकंड टर्म गिवन है, एक आपको 6th टर्म गिवन है। तो यही क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में भी पूछा जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन में आपको आपकी एक्सरसाइज में बता देता हूं। दिस सिमिलर क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है। 7th इज मोर इजी देन दिस क्वेश्चन, क्योंकि उसमें एक ही टर्म ढूंढनी है। यहां तो आपको बहुत सारी, इसमें 4 टर्म्स आपको ढूंढनी। तो कॉन्सेप्ट आपको क्या समझना है कि बॉक्स देख के घबराना नहीं है। सबसे पहले तो इसमें आप देखें नंबर ऑफ टर्म 6 हैं, तो ये पोजीशन और ये पोजीशन दिया हुआ है, तो पोजीशन के हिसाब से ये हो गया हमारा सेकंड टर्म, ये हो गया हमारा 6th टर्म। तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है, तो आपने पहले लिख लेना है कि ए को हमने फर्स्ट टर्म बोल दिया हुआ है इन जनरल, और डी को हमने कॉमन डिफरेंस बोल दिया हुआ, क्योंकि एपी है
तो ये डिनोट कर लेना है। इज इट क्लियर? उसके बाद क्या करना है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है, लाइक दिस इज सेकंड टर्म, तो आपको बोलना है सेकंड टर्म 38 है, ये तो गिवन है। सेकंड टर्म का आपको फॉर्मूला लिख देना है, a प्लस डी इज इक्वल टू 38, नंबर 1। क्योंकि ये सेकंड टर्म है तो उसका जो फॉर्मूला है वो आपको आना चाहिए, जो अभी आपको मैंने सिखा दिया, सभी टर्म के फॉर्मूले आपको बता दिए। तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस डी, वो 38 के इक्वल हो गए। इसी तरह से यहां पे आप पोजीशन के हिसाब से देखें तो 6 टर्म है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्म इज -22। अब मैं आपको पूछता हूं 6 टर्म का फॉर्मूला बताओ, ऐसे बता पाएंगे आप? अभी सिखाया आपको, a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। तो इन सभी पार्ट्स में और भी सिमिलर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आपको ऐसे दो दो टर्म ऐसे कुछ गिवन रहेगा, उसमें आपने टर्म का कोई भी फॉर्मूला जो गिवन है वो लगा दो, सिंप्लीफिकेशन करो, क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए यहां पर ये सेकंड टर्म, ये 6 टर्म, दोनों इक्वेशंस आप देख रहे हैं। आप चले गए हैं चैप्टर 3 में, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आप इसको एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी से भी सॉल्व करो, ए और डी निकल जाएगा। व्हाट इज ए? फर्स्ट टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस। तो जब आपको ए पता है, आपको डी पता है, तो आप हर एक टर्म को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सभी टर्म के फॉर्मूले मैंने आपको बता दी। अब देखो इस क्वेश्चन को आगे कैसे प्रोसीड करें। आई सजेस्ट फॉर दिस पेयर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाई। कैसे? यहां से मैं डी या ए को फाइंड कर लूंगा। लेट अस सपोज ए निकाल लेता हूं, तो दिस इज 38 माइनस, ठीक है, डी हो गया, नंबर 1 इसको रखेंगे। तो यहां से मैंने a निकाला 38 माइनस डी, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आप लिखेंगे पुट दिस वैल्यू, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू फर्स्ट इन सेकंड। तो जैसे आप इसको सेकंड में डालेंगे तो a की जगह आपको लिखना है 38 माइनस डी, और यहां रखेंगे 5d जो पहले से है -20, सिंप्लीफाई करेंगे, यह आ गया 38, यहां पे आ गया 4d इज इक्वल टू -22, यहां पे आ गया 4d -22, 30 इधर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सर जी 8 और 2, सर जी 10, सर जी 1 बचा, 3 और 2 5 और 1 6, सर जी 60 हो गया माइनस का। तो भाई डी कितना आ गया? डी आ गया -60/4। सर कैंसिल करेंगे, करो, सर 15 से जाता है, कोई बात नहीं, काट दीजिए, 15 से जाता है तो -50। तो हमारे पास यहां पे इस क्वेश्चन में हर एक पार्ट में ए और डी आपका निकल जाएगा। तो देखिए आपका ए भी आ गया और डी भी आ गया, तो अभी डी ही निकला है, ए हम निकाल लेंगे। डी कितना आया? डी कितना आया? डी आया -15, तो आप इसमें पुट कर दीजिए 38 माइनस डी में। तो व्हाट इज ए? 38 माइनस डी, तो 38 माइनस डी इज -15। व्हाट इज ए? 38 प्लस 15 कर दीजिए, 8 और 5 13, 1 3 और 1 4 और 1 5, ए इज 53। तो अब आप वो सभी बॉक्स फिल कर पाएंगे। अब मुझे बताओ, फर्स्ट वाला जो बॉक्स है वो वेकेंट था ना? बिल्कुल था, इसको भर, ये आ गया 53। सेकंड में 38 है, वो तो गिवन था। थर्ड बॉक्स एम्प्टी है। अब क्योंकि आप बोल रहे हो थर्ड बॉक्स, क्या बोल रहे हो? थर्ड बॉक्स, यानी आपको थर्ड टर्म ढूंढना है यार, थर्ड टर्म ढूंढना है। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ थर्ड टर्म? तो आप बोलेंगे a प्लस 2d। तो इस बॉक्स में जो फिल होगा उसको ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके फाइंड कर लेंगे। व्हाट इज a? सर 53 प्लस 2d। व्हाट इज d? सर d इज -15। मेरे बच्चे इसको सिंप्लीफाई करो, नंबर आ जाएगा, यहां 30 हो गया, सर 13 3 और 2 23 आ गया, हाँ 23 आ गया, तो यहाँ पे 23 हो गया। तो आगे ये वाला बॉक्स भी एम्प्टी है, ये वाला बॉक्स भी एम्प्टी है, और लास्ट में -22 दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6। तो इस बॉक्स को फिल करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है? 1 2 3 फोर्थ टर्म में, तो a प्लस 3d लगाना, ठीक है। और इस बॉक्स को फिल करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाना है? a प्लस 4d। आई होप इन दोनों को आप कैलकुलेट करके यहाँ पे फिल कर लोगे। दैट्स ऑल मेरे बच्चे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 5.2 एकदम कंप्लीट करवा दूंगा। आप उससे पहले ट्राई करें कि आप खुद से कितने क्वेश्चंस बना सकते हो। आपको मैं यहाँ पूरा सिलेबस कराऊंगा, यू डोंट वरी। थोड़ा सा बीच में गैप आ जाता है, कई बार मैं बहुत बिजी हो जाता हूँ, बट मैं आपको सिलेबस टाइमली करवाऊंगा बहुत जल्दी। अभी आपका फोकस हाफ ईयरली पे रहना चाहिए, तो मैं जल्दी से ट्रिग्नो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो
और भी हाफ ईयरली में जो चैप्टर एक्स्ट्रा आपको आ रहा है वो मुझे कमेंट करें, मैं आपको सारे चैप्टर वो करवा दूंगा जो भी हाफ ईयरली में आ रहे हैं, फिर हम अपने फाइनल की तैयारी करें। तो आज के लेक्चर में इतने बचे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।